हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। और अगर लाइन अच्छी लग जाए तो जितने भक्त बैठे एक बार ताली जरूर बजा देना। हाँ जी। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय, वैष्णो रानी की। आइए सुनिए जरा, कहना है ना 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 जालाला की फरमाइश, प्रदीप ब्रजवासी। सुनिए जरा। आइए, प्यारे प्रसंग उस समय का है जब लक्ष्मण जी के शक्ति का प्रहार हो जाता है। हनुमान जी महाराज द्रोणागिर पर्वत पर जाते हैं बूटी लेने के लिए। पूरे द्रोणागिर पर्वत को हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे हैं। पूरे द्रोणागिर पर्वत को हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे हैं हनुमान जी महाराज, भरत जी नंदी ग्राम में पहरा देते हैं। भरत जी को लगा शायद कोई राक्षस है इस अयोध्या के ऊपर इस पर्वत को ना गिरा दे, तो भरत जी ने दादा एक तीर मारा जो हनुमान जी महाराज के जाकर के लगा। सुनिए जरा। समझ निशा में निशाचर, कोई भरत ने मारा तीर। राम राम के धरन पर वो गिर गए हनुमत वीर। राम राम के धरन पर गिर गए हनुमत वीर। जैसे हनुमान जी महाराज गिरे, भरत जी ने पहचान लिया शायद कोई राम भक्त मेरे हाथों से मारा गया। भरत जी जाकर के पास में पहुंचे। भरत जी ने जाकर के हनुमान जी महाराज को देखा, उनका वृतांत पूछा, पहचान पाई। हनुमान जी महाराज ने एक ही बात कही, प्यारे सुनिए जरा। रावण के सुत मेघनाथ ने मारा है शक्ति बाण। भैया लक्ष्मण के पड़ गए, देखो संकट में प्राण। जब इतना कहा तो हनुमान जी महाराज ने जब इतना बोला तो भरत जी की भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वहां का वाक्या क्या हुआ सुनिए जरा। हनुमान की बातें सुनी तो गम की बदरिया छा गई। हनुमान के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरिया गई। हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरी चली आई भैया, जिसमें राम जी की माता कौशल्या, भरत की माता कैकेयी, लक्ष्मण की माता सुमित्रा और स्वयं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी दर्शनों के लिए आ गई। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने तीनों माताओं को देखा, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। हनुमान जी महाराज प्रणाम करने के बाद बोले, मैयाओ ये दास हनुमान जाना चाहता है, लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, मुझे जाने दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। जैसे इतना कहा तो आज लक्ष्मण की मैया सुमित्रा ने हनुमान जी महाराज को रोक लिया। कहा, हनुमान जा तो तुम रहे ही हो, लेकिन जाते जाते मेरा एक छोटा सा संदेशा है और वो संदेशा तुम्हें राम जी तक पहुंचाना है। अब देखिए मैया सुमित्रा क्या संदेशा दे रही है, सुनिए जरा। मैया बोली,
हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, ये मेरे लखन के प्राण अरे जाएं तो जाएं, ये मेरे बेटे के प्राण यूं जाएं तो जाएं। देखिए मैया सुमित्रा कह रही है हनुमान चाहे मेरा बेटा लक्ष्मण मारा जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात का पड़ता है जो आज हमारे घर की इज्जत है। भैया इज्जत होती है बहू या बेटी, जो आज हमारे घर की इज्जत है हमारी बहू सीता, जिस इज्जत के साथ वो वनवास के लिए गई थी उसी इज्जत के साथ घर पर वापस आनी चाहिए, चाहे मेरा बेटा लक्ष्मण मारा जाए। मैं चाहूंगा एक बार ऐसी मैया सुमित्रा के लिए जोरदार ताली बजाओ जरा मिलकर के। कह रही है मां सुमित्रा, अरे मेरे लखन के प्राण अरे जाए तो जाए पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए, बिना जानकी के राम लौट कर न आए। हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, ये मेरे लखन के प्राण जो जाए तो जाए पर बिना जानकी के राम अयोध्या न आए, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। प्यारे जैसे ही मैया सुमित्रा ने कहा, सुनिए बड़े भाव के साथ, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। हनुमान जी महाराज बोले मां धन्य है तेरे जैसी मां, तूने एक ऐसे बेटे को जन्म दे दिया। मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूं तेरे लिए मां, बारंबार तेरे चरणों में बलिहारी जाता हूं। हनुमान जी महाराज बोले मां सुनिए जरा, लाल तेरा ऐसा मैया, लाल तेरा ऐसा मैया ममता चैतन्य हो गई, लाल तेरा ऐसा मैया ममता चैतन्य हो गई। और हनुमान जी महाराज ने जो कहा है अगर लाइन अच्छी हो बात सही हो तो एक बार तालियां जरूर बजाना। कह रहे हैं हनुमान जी महाराज मैया सुमित्रा से ममता चैतन्य हो गई, ऐसा बेटा जनकर तेरी कोख धन्य हो गई, ऐसा बेटा जनकर तेरी कोख धन्य हो गई, ऐसा बेटा जनकर तेरी कोख धन्य हो गई। हनुमान जी महाराज बोले मां तूने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, ये 500 रुपए की अरदास मैया के दरबार में विष्णु ब्रजवासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसके डायरेक्टर आदरणीय हमारे परम सम्मानीय डॉक्टर हरिओम कौशिक जी उनकी तरफ से प्रदान। और एक बार तालियां बजाओ जरा मिलकर के, जरा तालियां बजाओ। ममता चैतन्य हो गई, ऐसा बेटा जनकर तेरी कोख धन्य हो गई, ऐसा बेटा जनकर तेरी कोख धन्य हो गई। हनुमान जी महाराज ने जब इतना कहा मैया सुमित्रा बोली हनुमान राम से जाकर के कहना एक बेटा मेरा लक्ष्मण मौत की सैया पर है, दूसरा बेटा मेरा शत्रुघ्न अयोध्या में है, अगर राम को जरूरत भी पड़ जाए तो ये सुमित्रा हंस हंस करके अपने दूसरे बेटे को भी कुर्बान कर देगी, लेकिन राम से सिर्फ एक ही बात कहनी है, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज
मैया सुमित्रा बोली आवश्यकता पड़ने पर अपने दूसरे बेटे शत्रुघ्न को भी लड़ने के लिए भेज दूंगी, लेकिन काम बस इतना करना है, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। कम के वो काले बादल, कम के वो काले बादल, यो छाए तो छाए पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए, बिना जानकी के राम लौट कर न आए। हनुमान जी महाराज बोले मैया सुमित्रा से, मां आज्ञा दीजिए, दास हनुमान जाना चाहता है। प्यारे जैसे ही हनुमान जी महाराज थोड़े से आगे बढ़े तो आगे राम जी की माता कौशल्या खड़ी है। कौशल्या बोली हनुमान, अरे ये सुमित्रा तो बावली हो गई है, इसकी बात को जाकर के मत कहना, ये सुमित्रा नहीं जानती क्या कहना है। हनुमान जी महाराज बोले मैया आखिरकार आप बताइए कहना क्या है। सुमित्रा बोली, कौशल्या बोली सुमित्रा के संदेश को जाकर के मत देना, ये जो कौशल्या कहना चाह रही उस बात को कहना, क्योंकि मैं तो पहले से ही इस सुमित्रा की कर्जदार हूं, क्योंकि इसने अपने बेटे लक्ष्मण को मेरे बेटे राम के साथ 14 वर्षों के लिए भेज दिया। अब इसकी बात को जाकर के मत कहना, जो ये कौशल्या कहना चाहती है ना उस बात को जाकर के कहना। हनुमान जी महाराज बोले मां तू क्या कहना चाहती है, सुनिए जरा। धन्य है सुमित्रा सत्य की क्षमता लुटा दी, इस सुमित्रा ने, धन्य है सुमित्रा सत्य की क्षमता लुटा दी, मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी, ओ ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी, मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी। हंस के दे दिया है इसने वो गोदी का गहना, हंस के दे दिया है इसने वो गोदी का गहना, कष्ट राम उसकी खाते, कष्ट राम उसकी खाते, जो पाए तो पाए। मैया सुमित्रा ने कहा बिना सीता के राम ना आए। मैया कौशल्या कह रही है कष्ट राम उसकी खातिर, जो पाए तो पाए, पर बिना उस लखन के राम लौट कर न आए, बिना उस लगन के राम लौट कर न आए। प्यारे एक माँ कहती है बिना सीता के राम लौट कर के ना आए, दूसरी माँ कहती है बिना लक्ष्मण के ना आए। हनुमान जी महाराज बोले मैया धन्य है यहाँ की माएं, धन्य है यहाँ की माताओं का त्याग, ऐसी ऐसी मैया यहाँ रहती हैं। एक माँ कहती है बिना सीता के ना आए, दूसरी माँ कहती है बिना लक्ष्मण के ना आए। मैं बारंबार आपके चरणों में बलिहारी जाता हूँ, यहाँ की पावन माटी को अपने माथे से लगाता हूँ और प्रभु के नाम का उच्चारण कर रहा हूँ। माँ अब तक मैंने सिर्फ अयोध्या का नाम सुना था, लेकिन आज दर्शन भी हो गए। ऐसी ऐसी माएं रहती हैं। माँ आज्ञा दीजिए, हनुमान जाना चाहता है। बड़े भाव के साथ श्रवण करिएगा। हनुमान जी महाराज जैसे ही प्यारे आगे बढ़े, आगे भरत की माता कैकेयी खड़ी है। कैकेयी बोली हनुमान इस दुनिया में मुझसे बड़ी अभागन कोई माँ हो नहीं सकती, मुझसे बड़ी अभागन कोई दूसरी माँ हो नहीं सकती। जिस दिन से राम 14 वर्षों के लिए गया है, उस दिन से मेरे सगे पुत्र भरत ने भी मुझसे माँ कहना छोड़ दिया। इस कैकेयी के बराबर कोई अभागन माँ है नहीं। अगर हो सके तो मेरी जो दोनों बहनों ने कहा है ना, उस बात को जाकर के मत कहना। जो ये अभागन कैकेयी कहना चाहती है, उस बात को जाकर के कह देना।
हनुमान बोले माँ तू क्या कहना चाहती है, सुनिए जरा। कैकई बोली अयोध्या की खुशियों में, मैं अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, मैं अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी मैं लायक 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 नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ हुआ मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना, मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना, दुनिया वाले मुझ पे सितम, दुनिया वाले मुझ पे सितम यो ढाए तो ढाए। सुमित्रा मैया ने कहा बिना सीता के राम ना आए। कौशल्या मैया ने कहा बिना लक्ष्मण के राम ना आए। कैकई मां बोली प्यारे अरे दुनिया वाले मुझ पे सितम यो ढाए तो ढाए, बिना सिया और लखन के राम लौट कर न आए, बिना सिया और लखन के राम लौट कर न आए। कैकई मां बोली जैसे गए थे ना वैसे ही आना है, तीनों साथ में गए थे, तीनों को ही लौट करके आना है। राम से कह देना इतना छोटा सा मेरा संदेश है, क्योंकि या तो राम इस बात को जानता है या फिर ये मां जानती है प्यारे। धीरज धर्म तेरा धीरज धर्म तेरा भू जानती है। राम जी ने स्वयं एक बार मैया कैकई से कहा मां धीरज धर्म तेरा भू जानती है, या तो राम जानता है या तू जानती है, क्योंकि जो प्रक्रिया राम और मैया कैकई के बीच में हुई उस प्रक्रिया को या तो राम जी जानते हैं या फिर कैकई मां जानती है प्यारे। हनुमान जी महाराज बोले मैया ये हनुमान जाना चाहता है, आज्ञा दे दे मां, लक्ष्मण के प्राण संकट में सूर्योदय होने वाला है। इस भजन का अंतिम चरण है, बड़े भाव के साथ श्रवण करना भैया। पास में ही लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला खड़ी हैं। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने कहा लक्ष्मण के प्राण संकट में है, मुझे जाने दीजिए, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हंसने लग गई, मुस्कुराने लग गई। अब विचार करना जरा, किसी पत्नी का पति अगर मौत की सैया पर हो, समय का कोई भरोसा नहीं, मौत आने वाली हो, अगर वो पत्नी हंसने लग जाए, मुस्कुराने लग जाए, तो ये जमाना क्या कहेगा। हनुमान जी महाराज भी बोल पड़े अरे कैसी पत्नी हो, तुम्हारे पति के प्राण संकट में तुम हंस रही हो। उर्मिला बोली हनुमान मैं इसलिए हंस रही हूं, सुनिए जरा, अभी आपने ही तो कहा था मेरे पति का सर राम जी की गोदी में है, तो एक बात मुझे बताइए जरा, धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा, धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा। और जो प्यारे उर्मिला ने कहा अगर समझ में आ जाए तो तालियां जरूर बजाना। उर्मिला कह रही है वो रघुवंश का बेटा, मौत भला उसका क्या कर पाए जो प्रभु की गोदी में लेटा, प्रभु की गोदी में लेटा, प्रभु की गोदी में लेटा। जो स्वयं परमात्मा की गोदी में हो, क्या मौत उसके पास आ सकती है? नहीं आ सकती। गोदी में सर है जिनके,
गोदी में सर है जिनके वो हैं भगवान, मौत छू न पाएगी मेरे पिया के प्राण। पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान, पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। और मिला बोली हनुमान जी महाराज से, हनुमान मेरे पति का बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक अयोध्या में मेरा अखंड दीपक जल रहा है तब तक मेरे पति का बाल बांका होने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज बोले तो देवी ये माजरा क्या चल रहा है? और मिला बोली सुनो जरा। 14 वर्ष पूर्ण होने को आए, प्रभु राम ने बार बार मेरे पति से कहा लक्ष्मण 14 वर्ष होने को आए, तुम थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लो। तुमने नींद नहीं ली, नारी का त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया, 14 वर्ष होने को आए, लेकिन मेरे पति ने आराम नहीं किया। इसलिए सुनिए माजरा क्या है। नैनों की निदिया नैनों की निदिया स्वामी ने त्यागी, विकट विराम दिया है। नैनों की निदिया स्वामी ने त्यागी, विकट विराम लिया है। श्री राम ने कुछ पल के लिए उन्हें आराम दिया है, उन्हें आराम दिया है, उन्हें आराम दिया है। श्री राम ने कुछ पल के लिए उन्हें आराम दिया है। प्रभु राम सोच रहे हैं कि लक्ष्मण थक गया होगा, इसलिए आराम करने का थोड़ा सा मौका दे दूं, इसलिए ये सब प्रक्रिया है। हनुमान जी महाराज बोले देवी ये सूर्योदय होने वाला है, आखिरकार होगा क्या? और मिला फिर हंस करके बोली हनुमान किस सूर्य की बात कर रहे हो, सुनिए जरा। सूर्य वंश की मैं कुल बधू हूँ, वो मन में मुदित नहीं होंगे। ये सूर्य तो मेरे रिश्ते में ससुर लगते हैं, और क्या कोई ससुर चाहेगा कि उसके बेटे की बहू विधवा हो जाए? तो अपनी बहू को विधवा बनाने वो स्वयं उदित नहीं होंगे। बोली सूर्य तो निकलेंगे ही नहीं। हनुमान जी महाराज बोले तो देवी होने वाला क्या है? और मिला बोली सुनो, जो तीनों मैयाओं ने कहा है ना, उस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु राम भी आएंगे, मेरी बहन सीता भी आएंगी, मेरे पति लक्ष्मण भी लौट करके आएंगे, तो आने ही आने ने कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो ये उर्मिला कहना चाह रही है उस बात को जाकर के राम जी से कहना। हनुमान जी महाराज बोले देवी तुम क्या कहना चाहती हो? देखिए प्यारे अब उर्मिला क्या कह रही है, सुने जरा। करुणा के सागर हैं भगवान, ऐसा प्रयास ना ले बैठे। और जैसे विभीषण जी शरण में आ गए हैं, अगर ऐसे ही ऐसा अपयस ना ले बैठे, गर शरण में रावण आ जाए उसे क्षमा दान ना दे बैठे, उसे क्षमा दान ना दे बैठे, उसे क्षमा दान ना दे बैठे। बोली रावण को क्षमा दान नहीं देना है। हनुमान जी महाराज बोले देवी करना क्या है? उर्मिला बोली सुनो कहना प्रभु से, जो करने को आए काम करना है जरूरी, जो करने को आए काम करना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। तो रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना, तो रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना, भाव मेरे दिल को ऐसे जो भाए तो भाए। प्यारे सुमित्रा मैया ने कहा बिना सीता के राम ना आए, कौशल्या मैया ने कहा बिना लक्ष्मण के राम ना आए, कैकेयी माँ ने कहा बिना सीता और लक्ष्मण के राम ना आए।
उर्मिला बोली, रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना, भाव मेरे दिल को ऐसे जो भाए तो भाए। अब एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लो, जरा दोनों हाथ निकाल लो, जरा हमें उर्मिला का समर्थन करना है और ताली बजा करके मेरे साथ गाइए मिलकर के। उर्मिला कह रही है, बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए, बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए, बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए, बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए। ईमानदारी से बताना भजन अच्छा लगा है जी? अच्छा है, एक बार ताली